हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक है ना। ये पवन सीरीज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें आपका हो जाता है व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल्स, दो ग्रहणशील कौशल क्या हैं। लिसनिंग स्पीकिंग यानी सुनना बोलना, स्पीकिंग राइटिंग बोलना लिखना, लिसनिंग रीडिंग सुनना पढ़ना, या रीडिंग और राइटिंग पढ़ना और लिखना। तो इसमें आपका जो हो जाता है आंसर, वो आंसर हो जाता है लिसनिंग एंड रीडिंग। रिसेप्टिव स्किल जो आप रिसीव कर पा रहे हो, जैसे हम बोल रहे हैं तो आप सुन पा रहे हो, हम लिख रहे हैं तो आप देख पा रहे हो। ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये रिसेप्टिव स्किल हो जाते हैं। तो आप सुन रहे हो और लिख रहे हो तो वो आपका क्या हो जाता है, वो रिसेप्टिव स्किल हो जाता है। डॉक्टर वेस्ट मेथड मैनली फोकस ऑन, डॉक्टर वेस्ट की पद्धति मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। रीडिंग पढ़ना, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, राइटिंग लेखन यानी लिखना। तो डॉक्टर वेस्ट मैनली फोकस ऑन रीडिंग, उन्होंने रीडिंग पर फोकस किया है। क्वेश्चन आपका हो जाता है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ग्रामर यानी GRAMMER या GRAMMAR। तो आपका जो राइट हो जाता है वो ग्रामर GRAMMAR हो जाता है। हु इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। तो इसमें अंग्रेजी की सही वाक्य संरचना क्या है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यानी आपका क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, फिर वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन आई विल गो टू स्कूल, हाउ स्वीट इज पायल, काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, या वेदर इज हॉट। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हाउ स्वीट इज पायल। एक्सक्लेमेटरी जिसमें जैसे शोक होता है, हर्ष होता है, जैसे कोई बहुत खुश है, अरे अरे वाह बहुत खुशी की बात है, या कोई दुखी, अरे ये क्या हुआ, ऐसे कोई अचानक कुछ सुन लेता है ना, तो वो। और चिन्ह इसका कैसा होता है, तो इस तरह से होता है। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, विज्ञान में ध्वनात्मकता है। यहाँ पे देख लेते हैं साउंड, कॉन्सोनेंट्स, प्रोनाउंसिएशन या राइटिंग। तो इसमें फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड हो जाता है, यानी ध्वनि, है ना। यानी विज्ञान है ध्वनात्मकता, तो ध्वनि का। व्हाट आर द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज किसी भाषा के तीन मुख्य कार्य क्या हैं। इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। Arbitrary experiences, natural and skill-based, unique, symbols, reflective and imaginative, none of these। यानी सूचनात्मक, अभिव्यंजक और निर्देशात्मक, मनमानी अभिव्यक्ति, प्राकृतिक और कौशल आधारित, अद्वितीय, प्रतीक, चिंतनशील और कल्पनाशील, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो फर्स्ट नंबर का, यानी इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव, ये हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज एन स्टेटमेंट ऑफ। भाषा मानव व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण एवं चारित्रिक रूपों में से एक है, का एक बयान है। महात्मा गांधी, डॉक्टर RK अग्रवाल, और आपका हो जाता है ग्लेसन, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आपका जो राइट आंसर होता है उसको देख लेते हैं। तो ग्लेसन, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है ना, ग्लेसन सी ऑप्शन। उसके बाद आपका है हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें सिलेबल्स आपको देखने हैं। ठीक है ना, परीक्षा शब्द में कितने अक्षर हैं, तो अक्षर आपको देखना है। तो कैसे देखेंगे, जैसे एग्जामिनेशन, तो आप इसको अलग अलग करिए। तो एग्जाम हो गया, और NA
NA हो गया है ना एग्जाम में, और TION और I यहाँ पे हो गया, पहले I हो गया ने और TION यानी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, वही राइट हो जाएगा, यानी कि आपका D ऑप्शन राइट है। Choose the correct article from the following option to fill in the blanks. He has been teaching for dash dash or, यानी the and none of these। रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही लेख चुने। वह डॉट डॉट घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि एच साइलेंट है और तो यही तो होता है, तो यहाँ पे एन ही तो आएगा ना। और उसके बाद जैसे आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जैसे जो स्वर से यानी वॉवेल से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एन आता है, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वहाँ पर ए आता है, और कोई बड़ी चीज़, महान चीज़, इन सब चीज़ों के लिए दा आता है ना। Who invented bilingual method? और जेफरसन, H.E. पामर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन, none of these। द्विभाषी पद्धति का आविष्कार किसने किया? बाइलिंगुअल मेथड, यानी बस C.J. डॉटसन हो जाते हैं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द ए एंड नॉन ऑफ द एबव, तो बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, तो द है ना, तो यहाँ पे आपका द राइट आंसर हो जाएगा। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज, सुपरलेटिव मतलब सबसे ऊपर है ना, सुपर, तो सुपरलेटिव के लिए आपका मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। इन विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द ईयरली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, आइटम, सेंटेंस etc। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, बाइलिंगुअल मेथड अप्रोच, लैंग्वेज गेम्स, तो यहाँ पे आपका हो जाता है बाइलिंगुअल मेथड अप्रोचेस, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही डाइड डैश डैश कॉलरा फ्रॉम, ऑफ, बाई, विद, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हो जाता है सही पूर्वसर्ग चुने, तो उसकी मृत्यु हो गई, तो जहाँ पे इससे किसी चीज़ से मृत्यु हो गई तो वहाँ पे ऑफ आता है, जैसे किसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई तो कॉलरा से या ऐसे कोई भी बीमारी, तो वहाँ पे आपको ऑफ सही हो जाता है। विच मैथड इज अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड एंड डायरेक्ट मैथड? डॉक्टर वेस्ट न्यू मैथड, डॉक्टर वेस्ट की नई पद्धति, बाइलिंगुअल मेथड द्विभाषीय विधि, या हर्बर्सन मेथड, तो यहाँ पे हो जाता है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, ये हो जाते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है विच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, तो बाइलिंगुअल मेथड हो जाता है। क्वेश्चन आपका है What is the full form of TLM? टीचिंग लर्निंग मैटर या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए यहाँ पे लिसनिंग मटेरियल है और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका राइट हो जाता है, इस तरह से आपका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन वी गॉट डैश डैश डिफिकल्टीज, तो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या फिल करना है। क्या कह रहे हैं कि सही पूर्व सर्ग भरें इन, एट, वन, इन, टू, तो कोई चीज जब जंप करती है उसके, जैसे कोई वी गॉट है ना, क्या कह रहे हैं कि वी गॉट, हमें कठिनाइयां मिली, तो कैसे मिली? अचानक से नहीं, अचानक मिली है ना, तो क्या जंप करके वो आई है ना, कोई चीज जंप करके आती है तो वो क्या वहाँ पे इनटू, ऐसे यहाँ पे तो खैर कठिनाइयों की बात हो रही है, डिफिकल्टीज, तो वो क्या मोशन में आती है ना। इसी तरह से कोई छलांग लगा रहा है, कूद रहा है, जैसे कुएं में उसने छलांग लगा दी या ऐसे कुछ, तो वो क्या मोशन कर रहा है, वो जा रहा है, वो छलांग लगाएगा है ना, तो यानी गति कर रहा है, तो वहां पे भी आपका इनटू ही आएगा। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? दो उत्पाद कौशल क्या? प्रोडक्टिव मतलब जैसे आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको क्या करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं,
वही तो प्रोडक्टिव है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप सुन रहे हो, तो हम स्पीकिंग कर रहे हैं, स्पोक यानी बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं तो आप देख रहे हो, तो हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हो, हम लिख रहे हैं तो आप देख रहे हो। तो क्या हुआ, सुनना और लिखना, यही तो हुआ ना। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, आप चीज़ों को इस तरह से समझे तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वैसे देखिए रिसेप्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, प्राइमरी स्किल है ना, इन सब में बड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन जब आप समझ लेंगे तो आपकी यही कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा दूर हो जाएगी, फिर आप यही आपको सबसे आसान लगेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है अ लैंग्वेज कैन बी क्वाइट थो। तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे समझ लेते हैं। एक भाषा निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, एक्सपोजर, मोटिवेशन, रिपीटेशन, ऑल ऑफ द एबोव। तो ऑल ऑफ द एबोव यानी सभी, इसमें राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What are the two प्रोडक्टिव स्किल, वही चीज की प्रोडक्टिव स्किल यानी देख सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। तो क्या होता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ पे देखिए स्पीकिंग एंड राइटिंग बी में है। द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी 22 है। देखिए आपका जो क्वेश्चन हो जाता है, दूसरी भाषा सिखाने का उद्देश्य या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, यानी बोली जाने वाली भाषा को समझने के लिए, टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रीहेंशन, भाषा को समझ के साथ पढ़ना, टू फॉरगेट द मदर टंग, मातृभाषा को भूल जाना, और टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, भाषा को सही ढंग से लिखना। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, टू फॉरगेट द मदर टंग, मातृभाषा को भूल जाना, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दूसरी भाषा सिखाने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि आप जब मातृभाषा को ही भूल जाएंगे तो ये चीज़ तो गलत है, इसलिए यही नहीं होना चाहिए। इसलिए टू फॉरगेट द मदर टंग, ये नहीं होना चाहिए, इसको नहीं भूलना चाहिए। विच कंपोजिशंस प्रोवाइड्स स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, राइटिंग कंपोजिशन, ओरल कंपोजिशन, गाइडेड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन। तो यहाँ पे कौन सी रचनाएं विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा प्रदान करती हैं? राइटिंग, यहाँ पे देखिए रचना लिखना, मौखिक रचना, निर्देशित रचना या मुक्त रचना। इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 का, तो फ्री कंपोजिशन यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाता है, मुक्त रचना। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, कविता पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इंजॉयमेंट, कंप्रीहेंशन यानी आनंद, समझ, और एप्रिसिएशन यानी सराहना, ऑल ऑफ दीज यानी सभी। तो इसमें क्या है, तो डी ऑप्शन यानी ये सभी हैं। हु इन्वाइटेड बाइलिंगुअल मेथड, H.E. पामर, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर C.J. डॉटसन और जेस्पर्सन। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल, तो बा से बस ऐसे याद कर लें, बा सा बस, तो बा से बाइलिंगुअल मेथड और सा से C.J. डॉटसन, यहाँ तक याद कर लें। प्रोफेसर तो भाई वो ही है, तो C.J. डॉटसन ऐसे हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है 26 नंबर का, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, यानी नवीन विधि का संबंध है डॉक्टर वेस्ट यानी डॉक्टर वेस्ट से, H.E. पामर से, प्रोफेसर C.J. डॉटसन से या ओ जेस्पर्सन से। तो न्यू मेथड का जो संबंध है वो डॉक्टर वेस्ट से है। तो देखिए N फॉर न्यू और W न्यू मेथड यानी डॉक्टर वेस्ट से। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई कम डैश डैश हिज रिक्वेस्ट एंड ऑन एट ऑफ बाई। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए उसके अनुरोध का सही पूर्व सर्ग आया चुने पर। देखिए ऑन का मतलब क्या होता है, पर होता है ना, और एट का मतलब भी होता है पर, लेकिन ऑफ का मतलब क्या होता है, का, और बाई का मतलब द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो एट हो जाएगा, आई कम हिज रिक्वेस्ट एट। चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल देखना है, सही आलेखन चुने। ही बिकम ग्रेट मैन, ग्रेट मैन यानी वो महान व्यक्ति बन गए। इसमें ए एंड द बोथ एंड ए एन,
तो यहाँ पे आपका ए ग्रेट मैन ये हो जाएगा। ए ग्रेट मैन देखिए, अगर ग्रेट आदमी की बात करें तो यहाँ पे तो उस तरीके से अगर बात की जाए तो दा भी आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका ए है, क्योंकि ग्रेट मैन महान आदमी की बात हो रही है, किसी की महानता प्रकट करनी है तो वहाँ पे दा भी तो यूज कर सकते हैं ना। rearrange द फॉलोइंग वर्ड्स टूडे नेचर मैन इज प्लेइंग विद, तो सबसे पहले मैन इज, क्योंकि मैन सबसे पहले आप उठा लेंगे, और अगर इस तरह से भी आप सॉल्व कर लें तो बहुत आसानी रहेगी। फिर देखिए आपको ये सब नहीं देखना है। अब ये सी है तो सी किस ऑप्शन में है, तो सी देखिए ए ऑप्शन में है, यानी यही आपका राइट हो गया, और ज्यादा समझना ही नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप में ही क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आपको पता है कि सब्जेक्ट और कैसे क्या उसको फिल करना है, तो ये सब चीजें आप लोग अच्छे से समझ लें, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड का आविष्कार किसने किया, तो बी और यानी बस, यही तो बताया था ना कि बस, आप याद कर लें बा और सा, तो बाइलिंगुअल मेथड बा और सीजे डॉटसन, यानी देखिए यहाँ पे सीजे डॉटसन राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉसेसिव केस, आई, हुम, हु, हुज, तो इसमें हुज राइट आंसर हो जाएगा। विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड विजल, तो विजल में देखिए, विजल आपने पढ़ा, विहिस्टल तो नहीं पढ़ा, तो एच टी देखिए निकल रहा है यहाँ पे, तो एच टी ही तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विहिस्टल लिखा जाता है, पढ़ा विजल जाता है, तो इसलिए एच टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको देखना है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, चूजी, चूजर, चूजी, चूजली, तो यहाँ पे चूजी हो जाता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए MUNDY MONDY होता है, ये गलत है ना। SATER नहीं है, SATUR होता है, TUES होता है, लेकिन इसमें SE लिखा है, इसलिए ये भी गलत है। WEDNESDAY वेडनेसडे, ये आपका राइट हो जाता है। तो इस तरह भी आप ये सब स्पेलिंग्स अच्छे से याद रखिएगा। बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर CJ डॉटसन, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर गेरी और थॉमसन एंड व्याप, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है, यानी बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, तो बाइलिंगुअल यानी बस, बा से बाइलिंगुअल, सा यानी CJ डॉटसन, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि ये आप लोगों के लिए मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज प्ले मेथड, प्रैक्टिकल मेथड, रीडिंग मेथड या इंडक्टिव मेथड, तो खेलने की विधि, व्यवहारिक विधि, पढ़ने की विधि, आज्ञानात्मक विधि, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आप देख सकते हैं इंडक्टिव मेथड, यानी आज्ञानात्मक मेथड हो जाता है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल, वी डिसाइडेड टू स्टे एट होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, तो यहाँ पे देखिए भाई होटल तो बड़ी चीज होती है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द होटल, इसमें द आपका हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब, ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड, अब ईच गर्ल और ईच बॉय है तो वाज, वेयर, इज, आर, तो यहाँ पे आपका वेयर आंसर राइट होगा, ना कि वाज आंसर राइट होगा, क्योंकि ईच बॉय एंड ईच गर्ल है। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड यानी सही स्पेलिंग आप लिखें। ग्रामर GRAMMER हो गया, ये आपका गलत है, ठीक है। GRAMMAR ये आपका सही है, ठीक है ना। और GRRAMER ये भी आपका गलत है। GRAAMER ये भी आपका गलत है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। Which of the following is also known as science of sound? Reading, writing, spelling, phonetic. Science of sound तो phonetic है ना, ध्वनि का विज्ञान है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पैसिव केस, आई, मी, यू, माइन, तो माइन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विच लेटर इन साइलेंट इन द वर्ड नेट, तो ये देखिए लिखा जिनेट है और पढ़ा क्या जाएगा नेट, तो इसलिए इसमें जी आपका साइलेंट हो जाएगा। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या लेटर पैटर्न, तो आपका वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न हो जाता है। इस तरह से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फ्राइडे इज द डॉट डॉट डे ऑफ द वीक, तो आप कहाँ से देखिए स्टार्ट करें, संडे से स्टार्ट करें। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, फ्राइडे पूछा गया है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो यहाँ पे आपका ये 6 डे हो जाएगा। फ्राइडे है वो आपका 6 डे। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कुछ भी पूछ लें, आप संडे से स्टार्ट करें, संडे पहला दिन होता है, वहां से आप स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग या नॉन ऑफ दीज यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपका अगर देखिए देखा जाए तो राइटिंग और रीडिंग दोनों सही हैं, लेकिन इसमें देखिए बी ऑप्शन राइट माना गया है, क्योंकि दोनों सही है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। एक ही पे आपको टिक करना है तो आप इस पे टिक कर दें, और अगर कहीं पे दोनों ये हैं और ऐसे दो दो के जोड़े बना के पूछा गया है तो राइटिंग और रीडिंग पे हो जाएगा। ठीक है, अब है द डायरेक्ट मेथड टर्न वाज क्वाइंड इन, तो यहाँ पे आपका देखिए 1990, 1991, 1801 या 1910 है ना, तो इसमें आपका 1990, 1901, 1801 या 1910, तो इसमें आपका जो आंसर दिए हुए हैं वो बी दिए हैं, लेकिन ये गलत है। आपका 1990 ये सही है, और कहाँ हुआ तो इंग्लैंड, और इसमें जो है कहीं कहीं पे फ्रांस भी दिए होते हैं, लेकिन आंसर इसका राइट आपका हो जाता है इंग्लैंड ही। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर वन वे अप्रोच, लर्नर्स कॉन्टेक्ट अप्रोच, ए एंड बी बोथ नॉन ऑफ दिस, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको देख लेते हैं, वो आपका बी ऑप्शन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ये हो जाता है। विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, तो ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुक या रेडियो, तो क्या कह रहे हैं विजुअल एड्स, तो विजुअल एड्स आपका रेडियो हो जाता है। ऑडियो विजुअल एड्स होता है ना, तो उसमें दोनों आ जाते हैं, और यहाँ पे विजुअल तो रेडियो है, इस तरह से हो जाता है, यानी श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री ये हो जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर अनसॉफ, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, नॉन ऑफ देम। यहाँ पे क्या पूछा है, बाइलिंगुअल मेथड। देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोफेसर सीजे डॉटसन यानी बिफोर बा बाइलिंगुअल, बा बाइलिंगुअल और सा सीजे डॉटसन, बस ठीक है ना। यही कई बार हमने इस चीज़ को रिपीट भी कर दिया है। मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, अंग्रेजी पढ़ाने की विधियां दृष्टिकोण हैं, कौन कौन सी हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, या ऑल ऑफ देम ये सभी, तो ये सभी हैं, इसलिए ये राइट आंसर हो जाता है। हु इज द वाइल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, कैट, डॉग, फॉक्स, नॉन ऑफ दिस, तो फॉक्स आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से जंगली जानवर कौन है, तो जंगली जानवर आपका क्या हो जाता है फॉक्स, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। चूज द नेम ऑफ बर्ड, डियर, क्रो, लायन, कार्ड, तो आपका जो क्रो है यही तो है ना बर्ड, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चूज द नेम ऑफ प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित विकल्पों में से पौधे का नाम चुने, यहाँ पे टर्निप हो जाता है, लिली, सेंडो, नॉन ऑफ दिस, तो इसमें आपका सेंडो यानी कि सी ऑप्शन राइट है। राइट नंबर 93, तो 93 आप यहाँ पे देख ले, यही आपका राइट आंसर है ना। इस तरह के तो आप लोग बहुत अच्छे से ही देख लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर हुई से अबाउट पोएम,
यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमेशा के लिए सुंदरता और खुशी की चीज है कविता के बारे में कौन कहता है। तो इसमें आपके हो जाते हैं मैक्स मुलर, विलियम शेक्सपियर, पीबी शेले या जॉन कीट्स। आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर देख लेते हैं इसमें आपका कौन सा राइट हो जाता है। तो आपका 55 नंबर का है ना, तो इसमें आपका डी जॉन कीट्स हो जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। एम ऑफ पोइट्री इज 56 नंबर का, कविता का उद्देश्य है टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ऑल ऑफ दिस। तो 56 नंबर का जो आपका हो जाता है वो आपका हो जाता है यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। फोर्थ डे ऑफ वीक, देखिए यहाँ पे फोर्थ डे पूछ लिया तो संडे और फिर मंडे फिर ट्यूसडे है ना, और ट्यूसडे यहाँ पे 3 लिख दे, यहाँ पे सॉरी देखिए थोड़ा सा, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे है ना, तो फोर्थ डे तो आपका वेडनेसडे हो जाएगा। क्वेश्चन है कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन डॉट डॉट पर्सन। 58 नंबर का आपका हो जाता है वार्तालाप डॉट डॉट व्यक्ति के बीच एक संवाद है, कितने लोगों के, तो 4 यानी 4, 2, 2, 1, 1, 3, 3। तो कम से कम बातचीत करने के लिए दो लोग होते हैं ना, तभी तो बातचीत करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स मंकी, देखिए यहाँ पे और कोई एम से लिखे ही नहीं है, तो यानी ये सब गलत है, यही आपका सही है। व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण का उपनाम क्या है। रिटन अप्रोच यानी लिखित दृष्टिकोण, ओरल अप्रोच मौखिक दृष्टिकोण, राइम अप्रोच यानी तुकबंदी दृष्टिकोण, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की तरफ चलते हैं, ये ओरल अप्रोच हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाता है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भाई बड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि नॉन ऑफ दिस देखा उसी पे टिक मार दिया, जैसे हिंदी में होता है उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, उसी पे टिक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे दे देते हैं और इसमें से आंसर कुछ और ही होता है। तो चीजों को समझ के वर्क कीजिएगा। इसमें क्या हो जाता है, व्हाट इज द निकनेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो ओरल अप्रोच होता है। आपको पता है कि ओरल अप्रोच होता है, इसलिए आप ओरल अप्रोच पे ही टिक करेंगे, नॉन ऑफ दिस पे जाएंगे ही नहीं। फिर आपका क्वेश्चन हो जाता है हाउ मेनी वोवेल्स इन ए टू जेड में कितने स्वर होते हैं। आप लोग जानते हो वोवेल्स किसको कहते हैं, तो स्वर ही को तो कहते हैं। तो टोटल आपके 26 वर्ड होते हैं, इसमें 5 वोवेल्स होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात यहाँ पे 5 है, तो 5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, तो 21 है, तो देखिए यहाँ पे 21 है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री है ना, 63 नंबर का, डिग्री कितने प्रकार की होती हैं, 3, 2, 4, 5। तो इसमें आप देख सकते हैं डिग्री देखिए 3 टाइप्स होती हैं, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस को देख लेते हैं कितने तरह के होते हैं। तो इसमें आपका हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो देखिए यहाँ पे 6 दिए हुए हैं, लेकिन ये आपका गलत है, 4 होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको 4 ही करना है। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन ग्रामर, व्याकरण में कितने अनुच्छेद हैं, 2, 3, 1, 5। तो यहाँ पे आपके 3 हो जाते हैं, यानी कौन कौन से होते हैं, तो ए होता है, एन होता है, एन यहाँ पे एम हो गया, एन होता है, ए एन और द, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये राइट आंसर हो जाता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, ये 66 नंबर का क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, तो इसको देख लेते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, 4, 5, 2, 9 है ना। तो 66 नंबर का जो आपका हो जाता है, यहाँ पे देखिए जितनी है वो ऑप्शन में ही नहीं है, 8 होती है, तो ये ऑप्शन ही में नहीं है। इसमें राइट 5 को माना गया है। लेकिन देखिए जब भी ऐसी कोई कंफ्यूजन होती है तब क्या होता है, थोड़ा सा जो पास में होता है या थोड़ा सा 1 नंबर आगे या 1 नंबर पीछे, उस पर टिक किया जाता है। अब यहाँ पे 5 तो 3 नंबर आगे पीछे हो गया, लेकिन 9 है तो ये, लेकिन यहाँ पे वैसे तो राइट होना चाहिए भाई, 8 ही होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप लोग समझ ले चीजों को। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर,
लिंक कितने प्रकार के होते हैं? 11, 9, 5 या 7। तो यहाँ पे देखिए जितने होते हैं वो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, जबकि 4 होने चाहिए और यहाँ पे ऑप्शन 5 दिए हैं। अब ऐसी कंडीशन बन जाए तो जो पास में नजदीक में चीज हो उसको आप राइट मानेंगे, मजबूरी है भाई, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है और एक पे तो टिक करना ही करना है, तो जो सबसे पास में हो उसी को टिक कर दे। विच लेटर इन साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच? अब आपने पढ़ा इसको क्या? सैंडविच, और लिखा क्या है? सैंडविच, यानी डी इसमें क्या है? साइलेंट है, तो ऐसे ही पता चल गया। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी? साइकोथेरेपी है यहाँ पे, तो साइको हमने यहाँ एस से पढ़ा, पी छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि ये साइलेंट है, तो पी ही हो गया आपका। उसके बाद है विच लेटर इन साइलेंट इन द वर्ड गाइड? हमने क्या कहा? गाइड, और यू नहीं निकाला ना, तो इसलिए जब गाइड पढ़ा इसको तो यू ही तो साइलेंट में है। काइंड ऑफ टीचिंग एड्स, यहाँ पे 71 नंबर का देख लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? ऑडियो विजुअल एड्स, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी जिसे आप देख भी सके सुन भी सके। जैसे आप क्लास ले रहे हो तो क्या है? सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। टीवी क्या है? सुन भी लेते हो देख भी लेते हो, उससे ऐसे शिक्षा प्राप्त करते हो, ये ऑडियो विजुअल एड्स है। ऑडियो एड्स यानी ऑडियो सहायता, यानी आप सिर्फ सुन पा रहे हो, और विजुअल एड्स यानी दृश्य, सिर्फ आप देख पा रहे हो। जैसे किताबें क्या है? आप देख पा रहे हो, लेकिन किताबें बोलती तो नहीं है, तो वो किताबों में आ जाते हैं। आपके चार्ट क्या है? वो आपकी विजुअल एड्स की, मतलब हम देख पा रहे हैं, उनको सुन नहीं पा रहे हैं। रेडियो में क्या है? आप सुन पा रहे हो, उसको देख नहीं पा रहे हो। ऑल ऑफ देम यानी सभी, तो ये सभी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका है एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज, तो व्याकरण पढ़ाने का उद्देश्य टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, भाषा के प्रति समझ विकसित करना, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, टू असिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, भाषा के सही पैटर्न को आत्मसात करना। ऑल ऑफ दीज, ये सभी, तो इसमें ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद कुछ ही क्वेश्चन बचे, हमें लग रहा है बस एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे आपका वो मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के सीरीज को देखेंगे। क्वेश्चन आपका हो जाता है ए गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द, एक अच्छी पाठ योजना का वर्णन करें। लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट, नॉट वन, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, परफॉर्मा ऑफ टीचिंग शेड्यूल, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाता है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका कौन सा आंसर। वैसे तो ऑल ऑफ दिस ही इसमें राइट आंसर है, ठीक है ना? ऑल ऑफ दिस ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।